हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर डूइंग रियली गुड। और मैं हूं अरुण। और ये वीडियो है उन पार्टिसिपेंट्स के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपियर हो रहे हैं आरबीआई से भी, नाबार्ड, किसी भी तरीके के रेगुलेटरी एग्जाम्स में, यूपीएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में, किसी भी तरीके के ऐसे एग्जाम में जहां इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। छोटे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं अपने बारे में। मैंने 2018 में सेवी का ऑल इंडिया जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था वो क्लियर किया था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 3। उसके अलावा भी मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी था। लेट्स मूव अहेड। ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जो है वो एम कर रहा है अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि हम पिछले कई सालों से जो है कोशिश कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए होता है बाहर से पैसा, आपको चाहिए होते हैं डॉलर्स, यू नीड मनी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि वी स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। हम जो प्रोसेस है उसको आसान बनाए लोगों के लिए। अभी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, करंट सिनेरियो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अभी करंट इशू ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कौन से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नो, इन्वेस्टर्स वो जो कि बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं, उनको भरने पड़ते हैं कई ज्यादा फॉर्म। यानी कि जैसे एफ सी जी पी आर जो भी नॉन रेजिडेंट्स के लिए, एफ सी टी आर है शेयर ट्रांसफर के लिए, एफ एल ए रिटर्न, आपके फॉरेन में लाइबिलिटीज और एसेट्स के लिए भी एक रिटर्न आपको भरना है। फॉरेन एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यानी कि कंपनी में अगर उनके स्टॉक ऑप्शन है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर करती है, उसके लिए भी एक सेपरेट फॉर्म भरना है। यानी कि आप देख रहे हैं इन्वेस्टर बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस, जिस और उनके लिए भी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दिस इज अ चैरिटेबल मॉडल। वो इंडिया में बाहर से पैसा इससे लेके आते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है। और इस वजह से काफ़ी सारे फॉर्म्स हमारे जो प्रोसेस है उसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट अप्रूवल्स की सेपरेट फाइलिंग है। अगर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से फाइलिंग करनी है। डेट, इक्विटी, स्टॉक ऑप्शंस, इतने सारे जो है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग होता है। आप खुद सोचो, अगर आप कहीं बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हो और आप दो तीन बैंक देख रहे हो और आप एक बैंक पे जाके देखते हो, यार मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता उसकी ग्रोथ अच्छी हो, क्या पता वो आपको अच्छे रिटर्न दे, पर अगर उसकी जो प्रोसेस है वही स्ट्रीमलाइन नहीं है, आपसे बहुत ही फॉर्म भरवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो आप डिस्करेज हो जाएंगे एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर की यू नो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इट, मैं अपना पैसा क्यों डालूं जब मुझे श्योरिटी ही नहीं मिल रही है। तो कुछ उसी तरीके का एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ रहा है। तो इसका उपचार क्या है, हर्मर्स की दवा होती है। तो डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किसके अंदर आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पेपर्स में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका डीपीआईआईटी, जो कि एफडीआई पॉलिसी को रिवाइज करता है। अब इन्होंने जो है एक थ्री प्रॉन्ग अप्रोच यानी कि तीन तरीके से इसको डील करने की सोची है। सबसे पहला है थीम बेस्ड रेगुलराइजेशन, यानी कि इन्वेस्टर्स को जो है छोटी गलती फिक्स करने के लिए हार्श पेनल्टीज ना लगाई जाए। यानी कि अगर कुछ फाइलिंग में कुछ छोटी मोटी गलती होती है, अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है, तो उसमें उनको पेनल्टीज हार्श ना लगाई जाए। फॉर्म्स कंसोलिडेट किए जाएँ, यानी कि भाई ऐसा ना हो इतने फॉर्म है उसको चलो कंसोलिडेट करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं, प्रोसेस को अच्छा बनाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को पैसा लाने में आसानी हो, है ना? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला है कि हार्शर पेनल्टीज नहीं लगाएंगे। सेकंड क्या है, फॉर्म्स कंसोलिडेट करेंगे। थर्ड क्या है, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वो है कि ये सारी प्रोसेस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि एनएसडब्ल्यूएस के अंडर इंटीग्रेट कर देंगे। खैर, एफडीआई में हम लोग काफी टाइम से इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम लोग इतने ब्रॉड मेजर्स पे क्यों देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि एफडीआई ग्रोथ स्लो हो रहा है। ध्यान देने की बात है, एफडीआई स्लो नहीं हो रहा, बल्कि जो उसके बढ़ने की दर है, जो उसकी ग्रोथ है, दैट इज स्लोइंग डाउन। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एफडीआई पीक किया था 84.83 बिलियन डॉलर्स में, उसके बाद मोमेंटम जो है वो कम हुआ है। पिछले साल अराउंड 16.7 बिलियन डॉलर था पहले क्वार्टर में, और इस
साल पहले क्वार्टर में $18.62 बिलियन है। ग्रोथ है, देखिए ग्रोथ है, बट जो पेस है वो कम हो रहा है और इसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट्स के क्या कंसर्न्स है? देखिए जो भी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, वो फेमा के अंदर रेगुलेट होता है, जो कि आरबीआई उसका मेन एक्टर है। एक क्रिटिसिज्म जो इसमें ये मिल रहा है कि आरबीआई आरबीआई अप्रूवल्स के लिए कोई टाइमलाइन जो है वो फिक्स नहीं है और उस वजह से क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही है, विच डज नॉट अपीयर्स टू बी अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है आपकी प्रोसेस कैसे चल रही है तो दैट्स नॉट गुड। एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टेड ऑफ हार्श पेनल्टीज जो है थोड़ा सा लेट फीस लगा के, या जहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स हैं जो इतनी बड़ी नहीं है और हार्मफुल नहीं है और ऐसा लग रहा है कि गलती में हो, तो उसमें आप बड़ी पेनल्टीज ना लगाएं बल्कि थोड़ी सी लेट फीस लगा दें। इंटेंशन ये है कि छोटी एरर्स और फॉर्म भरने में डिले से इन्वेस्टमेंट में जो है कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो बिग पिक्चर अगर हम देखें तो रेड टेप कट करना है, इंडिया को और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। इसके लिए हमने ब्रॉड हेड लिए हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। जहाँ पे भी आपको एफडीआई का आएगा ये क्वेश्चन आ सकता है। वन कॉमन क्वेश्चन दैट इज देयर फॉर सर्टेन एग्जामिनेशन की कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आपका डीपीआई आता है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। ये था आज के टॉपिक और ऐसे ही वीडियोस हम लेके आते रहेंगे फॉर योर बेनिफिट। वर्ड सही टाइम पे आ गया। अंटिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।